तो आज की कक्षा में हम जानने का प्रयास करेंगे। आज का विषय है मनुस्मृति। आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं। महर्षि मनु के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि मनुस्मृति जो है मनुष्य मात्र का प्रथम धर्मशास्त्र था, प्रथम संविधान था, प्रथम जो है विधि शास्त्र भी था। जो भी हम न्याय व्यवस्था आज बनाते हैं, उसमें नियम कानून वगैरह बनाते हैं, तो प्रथम विधि शास्त्र, प्रथम धर्मशास्त्र और प्रथम जो है संविधान जो था, मनुस्मृति ही था। भारत का ही नहीं, संपूर्ण विश्व का था। संपूर्ण विश्व में जो है नियमों का संचालन, नियम कानून का संचालन, देश का संचालन जो है मनुस्मृति के आधार पर ही किया जाता था। तो उसको जानने का प्रयास करेंगे कि आदि स्वरूप क्या था मनुस्मृति का। और महर्षि मनु विश्व के प्रथम जो है स्वघोषित स्वयंभू मनु थे, स्वयं से घोषित राजा थे। उसके पश्चात एक उन्हीं के वंश में राजा है वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु और स्वयंभू मनु में अंतर है, दोनों में कालखंड का अंतर है, लेकिन वंश एक ही है दोनों का। तो हम जब शास्त्र पढ़ते हैं, मनुस्मृति पढ़ते हैं, तो हमें एक जगह उल्लेख मिलता है कि ऋषिगण आते हैं, महर्षि मनु से जो है उपदेश के लिए प्रार्थना करते हैं कि समाज की व्यवस्था को सुसंगठित करने के लिए, समाज को अनुशासित करने के लिए, नियमबद्ध करने के लिए, अनुशासित करने के लिए हमें नियम बताए, हमें बताए कि किस प्रकार हम समाज को जो है सुसंगठित कर सकते हैं, क्योंकि इस समय आप ही एकमात्र ऐसे वेदज्ञ है, वेदों के ज्ञाता है जो ये कर सकते हैं। फिर महर्षि मनु अपना उपदेश देते हैं। तो महर्षि मनु का जो उपदेश है समाज के प्रति समर्पित रहता है, और वो अपने उपदेशों में विभिन्न प्रकार के जो है वेदों के आचार नियम व्यवहार हमें बताते हैं। उसी का जो है परिणाम स्वरूप जो है मनुस्मृति। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कालांतर में समय आगे बढ़ा और समाज को व्यवस्थित और संयमित और नियमित करने की आवश्यकता पड़ी, तभी मनुस्मृति का वहां पर उद्भव हुआ। मनुस्मृति का उपदेश जो है महर्षि मनु द्वारा किया गया। महर्षि मनु ऐसे नहीं थे कि वो पेड़ के नीचे बैठ करके उन्होंने मनुस्मृति लिखा है, उनका उपदेश है। फिर उनके शिष्यों द्वारा उसको संग्रहण किया गया है समय समय पर। जिन्होंने उनका प्रवचन सुना, उपदेश सुना, उन्होंने ही फिर आगे जो है उनके इसी प्रवचन को जो है आगे बढ़ाया, और धीरे धीरे उसको संकलित आज जो हमारे पास मनुस्मृति उपलब्ध है, उसी का ही परिणाम है। तो मनुस्मृति की प्रामाणिकता इतनी है कि रामायण और महाभारत तक में हमें इसका उल्लेख अनेकों जगह मिलते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता में भी एक प्रसंग में आता है कि सबसे पहले यहाँ जो ज्ञान जो है सृष्टि के आदि में हमने मनु को दिया, ऐसा भी प्रसंग आता है, श्री कृष्ण के द्वारा कहा जाता है। उसके बाद श्री कृष्ण एक जगह मनुस्मृति के श्लोक का उद्धृत करते हैं, श्री राम भी करते हैं। तो इससे समझ में आता है कि मनुस्मृति की प्रामाणिकता कितनी थी। मतलब वेदों के पश्चात अगर कोई प्रामाणिक ग्रंथ था, धर्मशास्त्र था, मानव धर्मशास्त्र था, संविधान था, न्याय शास्त्र था, जिसके अनुसार हम जो है कोई निर्णय लेते, ये मतलब मनुष्य मात्र को तर्क दे करने की शक्ति देता है, निर्णय लेने की शक्ति देता है कि आप कब किस समय क्या डिसीजन ले सकते हैं। तो, तो इसकी प्रामाणिकता बहुत अधिक थी। आज के समय में हमने इसको क्या कर दिया है, इसको दूषित कर रखा है। और महर्षि मनु जो श्रेष्ठ पुरुष थे, हमारे सनातन संस्कृति के एक महान पुरुष थे, गर्व थे, उनका हम जो है राजनीतिकरण करके विभिन्न प्रकार के मनुस्मृति में प्रक्षेप मिला करके मनुस्मृति को जो है हमने नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। तो आज का जो मनुस्मृति का स्वरूप है, उसमें जो है प्रक्षिप्त श्लोकों की भरमार है। तो मनुस्मृति में कुल जो है 12 अध्याय है। 12 अध्यायों में विभिन्न विभिन्न प्रकार के विषयों का ज्ञान दिया गया है। आप समझेंगे जो भी मान्यता आज हमारे पास उपलब्ध है, वो भले संक्षेप रूप में हो या फिर टूटी फूटी हम थोड़ा बहुत जो मान्यताओं को फॉलो करते हैं, वो सभी मनुस्मृति की मान्यता ही है। अब मनुस्मृति पढ़ेंगे तो समझेंगे कि ये मान्यता तो यहाँ से थी, ये हमारी जड़ें थी। तो सृष्टि के आदि में मानव को धर्म की अगर शिक्षा किसी ने दी है, तो महर्षि मनु ने उसका उपदेश किया था। और उन्होंने उसका आधार वेद को बताया था। उन्होंने हर जगह, हर श्लोक में जो है उन्होंने वेद मूलक ही बताया। मेरी जो शिक्षा है वेद मूलक है, अगर वेद मूलक नहीं है तो उसको नहीं मानिए। तो इस प्रकार से आज प्रारंभ करते हैं मनुस्मृति, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है। हर एक सनातनी को मनुस्मृति को पढ़ना चाहिए अवश्य। उससे समझ में आएगा कि आदि सृष्टि से लेकर के महाभारत काल तक जो है मनुस्मृति की इतनी महिमा क्यों थी, इसके महत्व को समझ पाएंगे। तो हाँ। देखिए, मनुस्मृति का जो है सबसे प्रमाणिक आज हमारे पास ग्रंथ है, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार द्वारा भाष्य किया गया मनुस्मृति, विशुद्ध मनुस्मृति। जो मैंने विशुद्ध मनुस्मृति नहीं लिया है, मैंने जो अशुद्ध मनुस्मृति है उसको लिया है। साथ साथ जो अशुद्ध जो है श्लोक है, वो भी मैं बताऊंगा क्या है, कौन कौन से श्लोक जो है अशुद्ध है।
तो चलिए प्रारंभ करते हैं। और मैंने विशुद्ध मनुस्मृति का कहाँ से आपको लेना है ये मैंने आपको बता दिया है, वहां से आप इसको ले सकते हैं। तो देखिए स्मृति ग्रंथों में, देखिए स्मृति जैसे धर्मशास्त्र में मनुस्मृति सर्वाधिक प्रमाणिक एवं आर्ष ग्रंथ है, सबसे प्रमाणिक ग्रंथ है। मनुस्मृति के परवर्ती काल में अनेक जो है स्मृति ग्रंथ जो है रचे गए, लेकिन मनुस्मृति का तेज, उसका प्रभाव कुछ अलग ही था। क्योंकि स्मृति ग्रंथ अनेकों है, जैसे याज्ञवल्क्य की स्मृति, नारद स्मृति, ठीक है, और भी अलग अलग समय पर स्मृति ग्रंथ रचे गए। स्मृति ग्रंथ मतलब धर्मशास्त्र, मनुष्य मात्र को जो धर्म का उपदेश करे। लेकिन मनुस्मृति का उल्लेख जो है हर एक धर्मशास्त्र में किया गया है। उन्होंने जो स्मृति ग्रंथ रचा है, अलग अलग ऋषियों ने बाद में, उन्होंने आधार जो है मनुस्मृति को ही रखा है। इसलिए मनुस्मृति सबसे अधिक प्रमाणिक ग्रंथ है स्मृतियों में भी। जबकि मनुस्मृति का वर्चस्व आज तक पूर्ववत विद्यमान है। देखिए मनुस्मृति का इतना तेज है कि आज तक जो है मनुस्मृति का जो नाम है वो लिया जाता है। भले वो अन्य प्रकार से मनु को दूषित करने के लिए, मनु का अपमान करने के लिए लिया जाता है। तो सोचिए कितना अधिक प्रभाव था समाज में इस ग्रंथ का, इस उपदेश का कितना प्रभाव था। क्योंकि इसी से संविधान का निर्माण हुआ था, और सबसे अधिक प्रक्षेप इसी ग्रंथ में मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि अगर आपके संविधान में अगर मिलावट किया जाए, आपके नियम कानून में ही मिलावट कर दिया जाए, तो वो समाज में इजीली जो है अडॉप्ट किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है, देखो तुम्हारे प्रमाणिक ग्रंथों में ये बताए गए हैं। तो मनुस्मृति को दूषित करने के पीछे का भी उद्देश्य यही है। सबसे अधिक मिलावट अगर किसी ग्रंथ में हुआ है तो मनुस्मृति में हुआ है। मनुस्मृति एक और मानव समाज के लिए श्रेष्ठतम सांसारिक कर्तव्यों का विधान किया गया है। तो साथ ही साथ मानव को मुक्ति प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक उपदेश का भी निरूपण किया गया है। दोनों का समावेशन है, भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के बारे में बताया गया है। इस प्रकार मनुस्मृति भौतिक आध्यात्मिक उपदेशों का मिला जुला अनूठा शास्त्र है, और प्रत्येक सनातनी को इसको अवश्य पढ़ना चाहिए। अगर आप स्वयं मनुस्मृति ही पढ़ लेंगे तो आप बहुत कुछ जान जाएंगे सनातन धर्म के बारे में। मनुस्मृति को पढ़ लेने से 10 ग्रंथ पढ़ने के बराबर आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, इतना महान ग्रंथ है मनुस्मृति। परंतु आज के समय में दूषित कर दिया गया, तो मैं बताऊंगा कैसे इसको पढ़ना है। सभी धर्मशास्त्र में प्राचीन होने और सृष्टि के प्रारंभ काल का शास्त्र होने का गौरव भी मनुस्मृति को प्राप्त है। सभी जो धर्मशास्त्र है, जितने भी धर्मशास्त्र है, ठीक है, धर्म सूत्र हमने देखा गौतम का, बोधायन का, कात्यायन का, अश्वलायन का, उनमें भी जो है मनुस्मृति सबसे प्राचीन है, सबसे जो है अनूठा ग्रंथ है। शतपथ, तैत्तिरीय, काठक, मैत्रेय, तांडव आदि ब्राह्मणों में मनु का उल्लेख है। यहाँ तक कि रामायण में भी है, महाभारत में भी। देखिए हर जगह उल्लेख किसका होता है? जिसका महत्व अधिक होता है। तो हर जगह में उल्लेख मिलता है महर्षि मनु का। तो महर्षि मनु कितना प्रभाव रखते थे समाज में, ये आप जान सकते हैं। उसी प्रकार देखिए मनु ने जो कहा है वहाँ भेषज है। भेषज मैंने कहा था कई बार कि औषधि बताया गया है वेदों में। तो मनु ने जो भी कहा है मनुस्मृति में वो भेषज है, मतलब वो औषधि के समान गुणकारी एवं कल्याणकारी है। प्राचीन साहित्य में मनुस्मृति का काल आदि सृष्टि में माना जाता है। प्रारंभिक जो सृष्टि थी उसके पश्चात जो घटनाएं घटी थी, उसके पास जो है मनु ऋषि जो है ऋषि ब्रह्मा के ही वंशज थे, उन्हीं का ही पुत्र पौत्र जो है मनु थे। उनका अभिप्राय यही है कि मनु जो है मानव एवं समाज की मर्यादा व्यवस्था के सर्वप्रथम उपदेष्टा थे। तो मानवीय समाज को व्यवस्थित करने के लिए जो सर्वप्रथम उपदेश किसने किया था? महर्षि मनु ने किया था। मनु की व्यवस्था सर्वकालिक एवं सार्वभौमिक रूप से सत्य सत्य पर व्यवहारिक है। इसका कारण है कि मनुस्मृति वेद मूलक है। पूरी तरह से मनुस्मृति जो है वेद मूलक है, वेदों से इसकी उत्पत्ति हुई है, महर्षि मनु भी कहते हैं। बृहस्पति स्मृति में देखिए महर्षि बृहस्पति ने अपनी स्मृति लिखी है, उसमें वो कहते हैं कि मनुस्मृति के बारे में वो एक श्लोक यहाँ पर लिखते हैं कि जो स्मृति मनुस्मृति के विरुद्ध है वह प्रशंसा के योग्य नहीं। जितने भी स्मृति ग्रंथ है वो मनुस्मृति के अगर विरुद्ध है वो प्रशंसा के योग्य नहीं है। वेदों के अर्थों के अनुसार वर्णन होने के कारण मनुस्मृति ही सब प्रधान और प्रशंसनीय है, सबसे प्रधान है और प्रशंसनीय है। इसी प्रकार अनेक विशेषताओं के कारण मनुस्मृति मानव मात्र के लिए उपयोगी एवं पठनीय है। किंतु खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज ऐसे उत्तम और प्रसिद्ध ग्रंथ का पठन पाठन लुप्त प्राय होने लगा है। इसके प्रति लोगों की अश्रद्धा की भावना घर कर रही है। इसका कारण है मनुस्मृति में प्रक्षेपों का भरमार होना। इतने अधिक प्रक्षेप है, मिलावटी श्लोक है कि मनुस्मृति हम पढ़ने से लगता है कि ये हमारे समाज को दूषित कर देगा, भेदभाव उत्पन्न कर देगा, ऐसी स्थिति हमें लगती है। और इसी का ही आधार लेकर के समाज को दिशा भ्रमित किया जाता है। महर्षि मनु के मनुस्मृति को जलाया जाता है, और विभिन्न प्रकार के राजनीतिक जो है फायदे इसमें उठाए जाते हैं। प्रक्षेपों के कारण देखिए मनुस्मृति का उज्ज्वल रूप गंदा एवं विकृत हो गया है। परस्पर विरोध, प्रसंग विरोध एवं पक्षपात पूर्ण बातों से मनुस्मृति का वास्तविक जो स्वरूप है उसकी गरिमा जो है विलुप्त हो गए हैं।
एक महान तत्वदृष्टा ऋषि के अनुपम शास्त्र को स्वार्थी प्रक्षेपकारों ने विविध प्रक्षेपों से दूषित करके न केवल इस शास्त्र के साथ साथ अपितु महर्षि मनु के साथ भी अन्याय किया है और समाज के साथ भी अन्याय किया है। समाज को भी मनुस्मृति ना पढ़ने का जो है एक षड्यंत्र जो उन्होंने रचा है, वो भी ये बहुत बड़ा उन्होंने पाप किया है। अब देखते देखिए कितने विरोध है प्रक्षेपों को निकालने के पश्चात। देखिए प्रक्षेपों को जो डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जो है उन्होंने क्या किया है, प्रक्षेपों को अलग अलग प्रकार से जो है उन्होंने निकाला है। ऐसा अगर काम अगर हर एक ग्रंथ में हो जाए तो फिर हमारे ग्रंथ जो है शुद्ध हो जाएंगे। तो वैदिक जो साहित्य जो है उसको शुद्ध करना बहुत आवश्यक है, और ये केवल और केवल हुआ है एक ही ग्रंथ के साथ, मनुस्मृति के साथ। तो देखिए जहां पर अंतर विरोध है, परस्पर विरोध है, प्रसंग विरोध है, विषय में विरोधाभास है, अवंतर विरोध है, शैली विरोध है। मनुस्मृति की एक शैली है, वो जो शैली की विरोध पुनरावृत्ति है, एक ही तरह के श्लोक की बार बार जो है रिपीटेशन हो रहा है। उसके बाद वेद विरोध है। ये सभी जो अगर किसी ग्रंथ में है तो मतलब उसमें कोई ना कोई मिलावट अवश्य हुआ है समय समय पर। तो डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने ये काम किया है, और हमारे जितने भी अलग अलग ग्रंथ हैं उस पर भी हमारा अगर इस प्रकार से काम हो जाए तो हमारा ग्रंथ जो है शुद्ध रूप में प्रकट हो जाएंगे। देखिए उपलब्ध मनुस्मृति में कुल हमें श्लोक मिलते हैं 26, 2685 श्लोक हमें मिलते हैं अभी आज के समय में उपस्थित जितने भी मनुस्मृति। मार्केट में अलग अलग प्रकार के अलग अलग तरह के मनुस्मृति उपलब्ध हैं। ठीक है, वो जो अपने मन ग्रंथ जो भी उन्होंने जैसा समझा उन्होंने उस प्रकार से उसका वर्णन किया है। ना कोई साक्ष्य है ना कोई प्रमाण है, लेकिन डॉक्टर सुरेंद्र कुमार के मनुस्मृति आप पढ़ेंगे हर जगह साक्ष्य प्रमाण वेद मूलक, वेदों के साथ जो है वेदों के मंत्रों के साथ उसका जो है तालमेल बिठाया गया है। वेदों के मंत्रों को ढूंढा गया है, मनुष्य ऋषि ने जो मंत्र कहा है, ऋषि ने जो श्लोक कहा है, जो उपदेश किया है, उसका साक्ष्य वेदों में ढूंढा गया है कि वेदों में कहाँ है इसका साक्ष्य। तो अब इसीलिए मैं कहता हूँ कि महर्षि मतलब आप अगर मनुस्मृति पढ़े तो यही वाला जो विशुद्ध मनुस्मृति है उसको ही खरीदे। देखिए अभी जो वास्तविक मनुस्मृति हमारे पास उपलब्ध है उसमें 2685 श्लोक है, और उसमें से देखिए 1471 जो श्लोक है प्रक्षिप्त पाया गया है। ये जो है श्लोक बाद में मिलाए गए हैं, और 1218 जो श्लोक है ये मौलिक श्लोक है। तो ऋषि के उपदेश जो केवल थे 1214 श्लोक में ही थे। ये जो 1471 श्लोक है समय समय पर जो है मिलावट किया गया, मिलाया गया है। आज जो प्रिंटेड रूप में हमारे पास उपलब्ध मनुस्मृति है इसमें मिला 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 पाना संभव नहीं। लेकिन जब मनुस्मृति का काल था उस समय तो उपदेश श्रुति के हिसाब से मनुस्मृति सुनाया जाता था। उसके पश्चात जो है लेखन जब पद्धति विकसित हुई तो उस प्रकार कॉपीराइट वाला कोई सिस्टम नहीं था कि कॉपीराइट करके उसको संकलित करके रखा जाए। उसको हस्तलिखित ही होता था, हस्त लिख करके उसको समेट करके रखा जाता था। जैसे जैसे जिस जिस प्रकार के शासक आए उन्होंने अपना प्रभाव छोड़ा, उस प्रभाव के अनुसार जो है ग्रंथों में मिलावट करना भी प्रारंभ हुआ। तो उसी के अनुसार जो है धीरे धीरे जो है ग्रंथ जो है उसका स्वरूप भी बृहद होता चला गया, और अ, जो अपनी मान्यता समाज में स्थापित करना चाहते थे अपनी मान्यताओं के अनुसार मिलावट करना प्रारंभ कर दिया गया शास्त्र में, ताकि समाज में जो है वही मान्यता स्थापित की जा सकते हैं इजीली। तो मनुस्मृति में वास्तविक अभी जो है 1214 श्लोक है, मौलिक श्लोक है, बाकी जो श्लोक है सभी मिलावटी श्लोक है।